पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का रिश्ता पाक फौज से इंतहाई मजबूत है। मुल्क दुश्मन अनासिर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। फितना अल खारिज को कभी अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत करने नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक तलबा से मुलाकात में सिपहसालार ने पाकिस्तान पर बैरूनी माहौल के असरात खुसूसन सरहद पर दहशतगर्दी के खतरे पर रोशनी डाली। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों का एतराफ, नौजवानों को पाकिस्तानियत के जज्बे को अपनाने की तलकीन। उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में तारीफ की। मैंने हालिया सालों में इस तरह के एक इंटरनेशनल फोरम की हेड के मुंह से इस तरह के अल्फाज नहीं सुने। एप्रिसिएशन फॉर योर वेरी कमिटेड अनटायरिंग वर्क विच हैज पेड in terms of not only macro stability but taking Pakistan's image notches higher in the eyes of international institutions. बिजली की कीमतों में कमी पर IMF के नाम मानने का खदशा खत्म हो गया। सरबराह IMF को बताया बिजली की कीमतों में कमी के बगैर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती। MD IMF ने मुस्बत जवाब दिया, पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी का एतराफ किया और बिजली की कीमतों में कमी का प्लान मांगा है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में खिताब, कहा सऊदी अरब पाकिस्तान का ब्रादर मुल्क है, सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। गजा में तामीर नौ का काम फौरी शुरू होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF की मुलाकात। प्रोग्राम मौसर तरीके से नाफिज करने पर पाकिस्तान की तारीफ। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात को शानदार करार दिया। कहा IMF की मदद से जारी इस्लाहती अमल पर पाकिस्तान का अज़्म हौसला अफजा है। पाकिस्तान के फैसला कुन इक़दामात से मौशी नमू में इजाफा होगा। मौशी तरक्की से पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के मौक़े पैदा होंगे। बेईमानी से आए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थी। जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। एक बार फिर पाकिस्तान को संवार रहे हैं। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। IMF ने भी मुआशी बहाली और पाकिस्तान के तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ किया है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू, कहा हमने पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियां दी हैं, आगे भी किसी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। सियासत में मदाखलत से साफ इनकार के बावजूद बानी PTI का आर्मी चीफ को तीसरा खत। इंतखाबात 2024 में मुबैना धांधली का इल्जाम। वकील फैसल चौधरी के मुताबिक खत के मुंदरजात में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रर्स को इख्तियार में बिठाया गया। खत में डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और हुकूमती पॉलिसियों से जमहूरियत को नुकसान समेत दीगर निकात शामिल हैं। IMF वफ्द की जजेस से मुलाकात अनोखा वाकया है। लगता है इन्हें निज़ाम अदल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, मौजूदा हुकूमत को धांधली की पैदावार करार दे दिया। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा ऑपोजिशन का आपस में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी जिम्मेदारियां ठीक नहीं निभाई। सिकंदर सुल्तान राजा को अब चले जाना चाहिए। IMF वफ्द किससे पूछकर चीफ जस्टिस से मिला। रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान का हुकूमत से सवाल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया फाइनेंशियल डिसिप्लिन में अदलिया का किरदार अहम है, इसलिए IMF ने मुलाकात का वक्त मांगा। चीफ जस्टिस ने वक्त दे दिया। अगर चीफ जस्टिस ना चाहते या मुलाकात का वक्त न देते तो मुलाकात न होती। के नौजवान क्रिकेटर्स को मौका मिलना चाहिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का चेयरमैन PCB से मुतालबा। मौसम नकवी की सिंध से नौजवान खिलाड़ियों की तलाश के लिए जल्द टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू कराने की यकीन दहानी। मुलाकात में हैदराबाद के न्यास स्टेडियम को बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैचेस की मेजबानी के लिए आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेड करने पर खुसूसी गुफ्तगू।
8 फरवरी का फ्लॉप शो। PTI में खिलाफत शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी रहनुमाओं की शिकायत पर बानी तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से ही निकाल दिया। कहा, हिदायत के मुताबिक पार्टी क़यादत जल्द शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी करे। रुकनियत खत्म होने पर शेर अफजल से बतौर रुकन कौमी असम्बली इस्तीफा भी तलब किया जाएगा। अपोजिशन रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। मियां मोहम्मद गौस को पार्लियामेंट लॉजेस में रखने की गुजारिश की। अयाज सादिक ने हिज़्ब इख्तिलाफ से शिकवे भी किए। कहा, आपसे ताउन करता हूं मगर आपका रवैया मुनासिब नहीं। आपके रवैये से हुकूमती अरकान को कब्ज करने का मौका मिलता है। मई GHQ हमला केस में PTI रहनुमा सीमाबिया ताहिर को तहवील में ले लिया गया। मुलजिमा थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे की पेशी के लिए अडियाला जेल आई थी। उन्हें जेल के दरवाजे से हिरासत में लेकर पुलिस चौकी अडियाला मुंतकिल कर दिया गया। 9 मई के मुलजिमान ने शहरियार आफीदी, अली अमीन गंडापुर और दीगर क़यादत की इमा पर GHQ पर हमले का एतराफ़ किया। पुलिस सब इंस्पेक्टर का अदालत में बयान। मुलजिमान से बरामद फोन, पेट्रोल बम, डंडे और जले हुए टायर बतौर सबूत अदालत में पेश। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस की समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी। PTI ने अपनी हुकूमत में बड़ी गर्मजोशी से आर्मी एक्ट से मुताल्लिक कानून साजी की। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस के दौरान जज आइनी बेंच जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सलमान अकरम राजा से मकालमा। वकील ने कहा, आर्मी एक्ट ब्लैक होल है, उसमें किसी भी तरमीम से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं हो सकते। समाअत कल तक मुलतवी। कराची में डाकुओं ने एक और चिराग गुल कर दिया। गुज़िश्ता रोज लांढी की शाह खालिद कॉलोनी में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी नौजवान अब्दुल्ला दौरान इलाज चल बसा। अब्दुल्ला ने मोबाइल डाकू को देने के बजाय तोड़ दिया था। कराची पुलिस डिफेंस से अगवा होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा का ताहाल पता न लगा सकी। ABC से पुलिस ने मगवी के मुबैना कत्ल की खबर देने के बाद खामोशी इख्तियार कर ली। मुस्तफ़ा के जिंदा या मरने का सबूत नहीं मिल सका। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए JIT तश्कील देने का हुक्म। मुलजिम अरबगान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। रावलपिंडी में मालिकान के तशद्दुद से कमसिन घरेलू मुलाजिमा जाँ बहक। होली फैमिली अस्पताल में ज़ेरे इलाज 12 साला इकरा दम तोड़ गई। कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुलजिमान मियाँ बीवी गिरफ्तार। डॉक्टर के मुताबिक इकरा पुरतशद्दुद के बाइस सर और दिमाग बुरी तरह मुतासिर हुआ। सरगोदा से ताल्लुक रखने वाली इकरा को वालिदैन ने 8,000 रुपये माहाना पर मुलाजिम रखवाया था। गजा को खरीदने का इरादा नहीं, गजा को अमरीकी इंतजामिया के मातहत करेंगे। उर्दन और मिस्र में जमीन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां फलस्तीनी बाहिफाजत रह सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। इजरायली वज़ीर आज़म का हमास को हफ्ते की दोपहर तक यरगमालियों की रिहाई का इंतबाह। अदम तकमील पर दोबारा हमले शुरू करने की धमकी। उर्दन, मिस्र और सऊदी अरब ने फलस्तीनियों को मुंतकिल करने की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की सदर ट्रंप से मुलाकात। फलस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का गजा की तामीर नौ के लिए जामे तजवीज़ पेश करने का मंसूबा। सऊदी काबीना ने भी ट्रंप का मंसूबा नाकाबिले अमल करार दे दिया। गजा से मुतालिक बयानात की शदीद मजम्मत। और नेशनल स्टेडियम कराची में 3 मुल्की वनडे सीरीज का सेमीफाइनल। जनूबी अफ्रीका ने 352 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। कौमी बॉलर्स की खूब धुलाई। हेनरी क्लासन ने 87 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मैथ्यू बेट्स की 83 और कप्तान तिम्बा बबूमा ने 82 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम की बैटिंग जारी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।